सर्वप्रथम श्री राम मतलब भगवान राम पूरे विश्व के हैं। संपूर्ण जगत में भगवान राम की पूजा की जाती है और भगवान राम के भक्त हैं। रामायण का पाठ भी करते हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर काफी संख्या में राम भक्त रहते हैं और वो अपने तरीके से राम सीता की पूजा पाठ करते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि दुनिया के किस देश में राम भक्त कैसे भगवान राम की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम जगत भर में विख्यात हैं। अयोध्या से लेकर प्रभु श्री राम की पूजा दुनिया के कई देशों में की जाती है। कई देशों में भगवान राम के मंदिर हैं और श्रद्धालुओं के बीच भगवान राम का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। फिलहाल भगवान राम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख बहुत नजदीक है। इसके लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। अयोध्या को सजा दिया गया है, लेकिन पहले देखिए कि राम मंदिर कैसा होगा और राम मंदिर कैसा दिखेगा। देखिए, भगवान श्री राम का जो बखान है, भगवान श्री राम का जो गुणगान है, भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, मात्र भारत में ही नहीं है, देश दुनिया में भगवान श्री राम पूजे जाते हैं। देश दुनिया में भगवान श्री राम के लाखों करोड़ों भक्त हैं और ऐसा बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत की जमीन से निकलकर भगवान श्री राम का नाम जो है विश्व में है। दुनिया के कई देशों में राम की पूजा के साथ साथ राम नवमी का त्योहार भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम को लेकर दुनिया के कई देशों में लोगों के अंदर काफी श्रद्धा भाव है। उन देशों में रहने वाले राम भक्तों के बीच अभी अयोध्या में राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन को लेकर भी काफी उत्साह है, क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर बनेगा उसे काफी भव्य बनाने और दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। भगवान श्री राम मात्र भारत के ही भगवान श्री राम नहीं है, वो देश दुनिया में विख्यात हैं। देश दुनिया में उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं जो लगातार हम कहते आ रहे हैं। आइए सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये राम मंदिर का मॉडल है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ऐसा ही राम मंदिर जिसकी नींव 5 अगस्त 2020 को रखी जा रही है, भूमि पूजन होने जा रहा है, ऐसा ही राम मंदिर वहाँ पर बनकर तैयार होगा। यहाँ पर कई गुंबद हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद, सालों के इंतजार के बाद ये सुनहरा ऐतिहासिक पल राम भक्तों के जीवन में आया है। दुनिया के जिन देशों में प्रभु श्री राम की पूजा की जाती है उनमें कई देशों के नाम शामिल हैं। नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, कोरियाई देश में भगवान राम को पूजा जाता है। सबसे पहले बात थाईलैंड की। इस देश में भगवान राम और रामायण को काफी महत्व दिया जाता है। थाईलैंड में रहने वाले लोग वहाँ के राजा को भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं। अभी भी थाईलैंड में रामलीला और राम भजन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। यहाँ राम के अलावा कई देवताओं को पूजा जाता है। थाईलैंड में कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। थाईलैंड सरकार का प्रतीक चिन्ह गरुड़ है। थाईलैंड में हम लोग देव मंदिर गए थे वहाँ पर सत्संग के लिए। तो थाईलैंड का पुराना नाम है शामदीप, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। जैसे थाईलैंड की राजधानी आज बैंकॉक है, तो पुराने शामदीप की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अयोध्या में जो राजतंत्र है, वहाँ के राजा हैं, उनको राजा नहीं राम बोला जाता है। और वो अपने आप को चक्रवंशीय कुश के वंशज मानते हैं, अर्थात जो राम के पुत्र थे कुश, उनके वंशज मानते हैं। और वहाँ के राजाओं ने भी राम कथाएं लिखी हैं, अपने भावुकता राम कथाएं लिखी हैं। और जो वहाँ की जो रामायण है, राम की जो वहाँ पे राम कीर्ति और रामायण वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ है। नेपाल में भी भगवान राम के काफी भक्त हैं। जनकपुर धाम भी नेपाल में ही है, जिसे लेकर कहा जाता है कि ये वही शहर है जहां भगवान राम की ससुराल है। इतना ही नहीं, भगवान राम की पूजा अर्चना के बाद नेपाल के कई शहरों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। मैं बात करूं भारत के अलावा, क्योंकि आप दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पर कैसी आस्था है भगवान श्री राम को लेकर,
कैसा भक्त सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या भारत में जो बातें होती हैं, जिस तरीके से भक्ति में लीन रहते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भगवान श्री राम दुनिया के राम हैं, तो ये कहाँ पर कैसे स्थापित होता है? देखिए, ये परम सत्य है, भगवान दुनिया के हैं और सबके सब में राम हैं। इसी तरह मलेशिया में भी भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है और प्रभु श्री राम के भक्तों की संख्या हजारों में है। कहते हैं कि मलेशिया में भी रामायण और राम सीता को लोग घर घर में पूजते हैं। मलेशिया में आए तो वहाँ की अपनी रामायण है, पतानी रामायण, पतानी रामायण है उनकी, और उसके अंदर वो जो मूल अधिकांश रामायण है वो वाल्मीकि रामायण से ही प्रभावित हैं। और आज विभिन्न धर्मों का जो उदय हुआ है वो लगभग 13वीं शताब्दी से हुआ है। 13वीं शताब्दी से पहले एशिया पैसिफिक में भारतीय संस्कृति का ही बोलबाला था। अब बात भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की। कहते हैं कि श्रीलंका से भगवान राम और रामायण का बहुत गहरा संबंध है। श्रीलंका को लेकर ये तक कहा जाता है कि रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थान वहाँ हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने इसका जिक्र भी किया है। कोई राम भक्त ये सुनता है भारत में कि श्रीलंका में भगवान श्री राम पूजे जाते हैं तो वो यकीन नहीं करता है, क्योंकि आप श्रीलंका का भी दौरा कर चुके हैं, वहाँ पर आप गए हैं और आपने कथा वाचन भी किया है, तो क्यों यकीन नहीं कर पाते हैं लोग? क्या वाकई में भगवान श्री राम श्रीलंका में नहीं पूजे जाते हैं? देखिए, एक बात बताएं, हम लोग 2007 से श्रीलंका जा रहे हैं। जब एक बार बयान आया था कि राम सेतु नहीं है, हम तब से श्रीलंका जा रहे हैं। आज भी श्रीलंका में रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान हैं, जैसे कैलनिया में विभीषण टेम्पल। भारत में विभीषण भक्त नाम नहीं रखा जाता या बहुत कोई एकाध नाम है, पर श्रीलंका में विभीषण को नीति का देवता मानते हैं, धर्म का देवता मानते हैं, क्योंकि वो नीति बताते हैं, सत्य सत्य की परख कहते हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका में माता सीता का एक मंदिर है जिसे लेकर दावा है कि इसे खुद माता सीता ने स्थापित किया है। इसी तरह से और भी कई स्थान हैं जो काफी ऐतिहासिक हैं और रामायण में उसके बारे में लिखा गया है। सीता जी द्वारा स्थापित एक विशेष मंदिर मुनीश्वरम। भगवान राम जब युद्ध उपरांत श्रीलंका से चले तो पुष्पक विमान एक जगह रुक गया, तो कहा गया आपको ब्रह्मत्या का दोष लगा, इसके निवारण के लिए आप शिव की स्थापना करें। तो सीता जी ने कहा अगर भगवान आप रामेश्वर की स्थापना कर सकते हैं तो मैं भी शिव का आह्वान कर सकती हूँ, और उन्होंने वहाँ पर मुनीश्वर मंदिर स्थापित किया। और साथ में श्रीलंका की सबसे सुंदर जगह पर स्थित है अशोक वाटिका, जिसे सीता एलिया नूरेलिया बोलते हैं। रावण का वहाँ कोई मंदिर नहीं है, रावण को वहाँ का राजा माना जाता है, पर पूजा वहाँ शंकर जी की, गणेश जी की होती है। और अभी कोलंबो के अंदर दिव्य हनुमान जी का पंचमुखी अंजनी अय्यर टेम्पल बना है। हालांकि ये भी दावा है कि श्रीलंका में लोग जिस रामायण को मानते हैं उसकी शुरुआत माता सीता के अपहरण से होती है और फिर बाकी बातें लिखी गई हैं। इसी तरह से एक रामायण में रावण के जन्म से बातें लिखी गई हैं। श्रीलंका की जो रामायण है वो जानकी हरण है, वो सीता जी के हरण से प्रारंभ होती है। एक महादायन लावना रामायण है, वो रावण के जन्म से प्रारंभ होती है। तो भाषा के कारण, समय के कारण और अपनी संस्कृतियों के कारण हर रामायण में कुछ ना कुछ फर्क आया है। जैसे हमारी भारत के रामायण में भगवान ने धनुष भंग किया, पर जो फिलिपीन की एक रामायण है उसमें भगवान धनुष को उठाते हैं। तो कहीं धनुष को उठाना है, कहीं भंग करना है, कहीं प्रत्यंचा चढ़ाना है। तो जो अलग अलग कंट्रीज की रामायण है उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है सब में, यानी हूबहू और एकदम सेम टू सेम नहीं मिलेंगी। जी जी, उसमें थोड़ा बहुत स्थानों का अंतर है। जैसे लक्ष्मण को लव बोल रहे हैं, राम को श्री राम की जगह शेरी राम बोल रहे हैं, या रियाम बोल रहे हैं। ये सब भाषाओं के एसेंट अलग अलग है, इसलिए ऐसा है। श्रीलंका के बाद अब बात दुनिया के उन बाकी देशों की जहां भगवान राम और रामायण को हर दिन लोग पूजते हैं और उन्हें अपने देवता के रूप में मानते हैं। कि वियतनाम में आज भी वाल्मीकि जी के मंदिर पाए गए हैं। लाओस के अंदर भी अपनी रामायण है। कहीं पे फलक फलाम कहते हैं रामायण को, कहीं पर राम कीर्ति रामायण है और कहीं पे राम जातक रामायण है। इसी तरह से कंबोडिया में भी भगवान राम की पूजा अर्चना की जाती है और लोग
काफी आदर के साथ भगवान राम का नाम लेते हैं। कंबोडिया में जो मंदिर है, उन मंदिरों की दीवारों पर राम कथा लिखी हुई है। ये जो इन द शेडो ऑफ रामा है, ये हमने कंबोडिया से लिया था। ये लगभग एशिया पैसिफिक में जितने स्थान है, चाहे वो लाओस, आप जिक्र कर रहे हैं। जी, ये मैं इस टोटल रामायण के इस पुस्तक के बता रहा हूँ। ये लाओस में राम की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या मंदिर है, दर्शकों को जरूर दिखाएं। जी आप ये देखिए अगर आप देखेंगे जब पहरा राम, कहाँ पे श्रीकेत राम भी बोलते हैं श्री राम को, तो ये राम की लड़ाई का या युद्ध का दृश्य है, जिसके अंदर आप देखिए बंदर भालू सब लोग जा रहे हैं। हर पृष्ठ पर कुछ ना कुछ इसमें दिखाया गया है। जैसे आप ये देखिए, इसमें भी राम और लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण का दिखाया गया है साउथ वाला पर। तो अलग अलग एशिया पैसिफिक में जो अलग अलग मंदिर हैं, वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कंबोडिया में लोग भगवान राम की पूजा पाठ के साथ साथ रामायण भी पढ़ते हैं। कहा जाता है कि कंबोडिया में एक खास रामायण है। रामायण एक तो क्योंकि भारत में भी लिखी गई है, वो तो भक्त पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये जो रामायण है, ये राम कथाएं हैं जो बाहर लिखी गई हैं। इनमें क्या खास बात है, इनमें क्या अलग है, या फिर हूबहू वही बातें हैं जो हम अपने यहाँ की रामायण में पढ़ते हैं? देखिए, अगर हम रामायण की बातें करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं रामायण सत्य कोटि अपारा। रामायण तो 100 करोड़ से भी ज्यादा है। आज पूरे विश्व के अंदर हम राम की चर्चा करते हैं, राम की कथा करते हैं, क्योंकि राम सत्य है। सत्य को आप भुला नहीं सकते और असत्य को याद नहीं रख सकते। कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट विश्व के सबसे विशाल हिंदू मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में है, जिनकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और गीता ज्ञान की तस्वीरें उकेरी गई हैं कंबोडिया में। और कंबोडिया के लोग अपने आप को वहाँ के भारत के लोगों को अपना पूर्वज मानते हैं। और कंबोडिया के ध्वज पर भी अंकोर वाट मंदिर छपा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।